चलो आ जाओ। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, 0 से 3। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो क्या ये x+1 और x-2 फैक्टर बनेगा? बोलो भाई। इसका मतलब ये तो -1 पे अपना साइन चेंज करेगा, ये 2 पे चेंज करेगा। तो अगर मैं वैसे पूरा एनालिसिस करूं तो -1 से 2 के बीच में ये निगेटिव रहेगा। बोलो। और 2 के बाद ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और -1 से पहले कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यही एनालिसिस आएगा ना। तो इसका मतलब हमें 0 से 3 जाना है, तो पहला ब्रेक हम सिर्फ कहाँ कर देंगे, बोलिए। 0 से 2, और इसको क्या लिख देंगे, निगेटिव। क्या ये बात समझ गए सब लोग? और फिर अगला ब्रेक क्या कर देंगे, 2 से 3, और इसको कर देंगे पॉजिटिव। और सीधा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। क्या पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया भाई, बोलो। पहले क्वेश्चन में ब्रेकिंग क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो भाई। यस सर। गुड। इसके बाद तो सीधा इंटीग्रेशन सॉल्व करके वैल्यू रखनी है, अभी तो कर लोगे ना इसके आगे। हाँ या ना बताओ। इसके आगे तो सीधा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग। x³/3 -x²/2 -2x। 0 से 2 रख देंगे, प्लस x³/3 -x²/2 -2x। इसमें 2 से 3 रख देंगे और सीधा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 8/3 -4/t, और -4 जीरो पे जीरो आ जाएगा, और ये आ जाएगा 27/3 9/2 -6 -8/3 +4/2 और प्लस का 4। इसी को सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। जल्दी बताइए, कोई सॉल्व करके कितना आ रहा है। 1 से 2 x² बॉक्स ऑफ x²। तो इसमें बॉक्स ऑफ x² के हिसाब से ब्रेक करेंगे। तो x² अगर आप देखोगे तो x² वही सेम लॉजिक लगाओगे, 1 से 4 के बीच में आ जाएगा। इसके हिसाब से एक बार ब्रेक 2 पे हो जाएगा और एक बार 3 पे। तो x की वैल्यू √2 और x की वैल्यू √3, तो उसी हिसाब से ब्रेक कर देंगे। समझ में आ रहा होगा ये ब्रेक। तो 1 से लेके सबसे पहले √2 जाएंगे, तो x आ जाएगा, x⁻1 मतलब। फिर √2 से √3 जाएंगे तो x⁻2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? और फिर √3 से 2 जाएंगे तो x³ आ जाएगा। अब आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। x²/2 लिमिट रख देंगे 1 से 2, x³/3 लिमिट रख देंगे √2 से √3, और x³/3 क्या कहते हो भाई, x⁻4/4, और लिमिट रख देंगे √3 से 2। तो क्या है, सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा, बोलो भाई। अरे यस सर। यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 - 1/2। यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 3/2 -2 की पावर 3/2/3। और यहाँ से आ जाएगा 16 - 3 की पावर 4/2, और होल डिवाइडेड बाई 4। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। सर हाँ बेटा। भाई अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 0 से ½ 1 √3 × dx अपॉन x+1 की पावर 1/2 और x-1 की पावर 3/2। क्या ये समझ में आया, बोलो। अब क्या इन दोनों पावर का सम कितना आ रहा है बताओ, 2। और दोनों लीनियर फैक्टर हैं, तो आपके पास चॉइस थी, आप किसी एक को टी मान के क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम मान लेते हैं x+1 अपॉन x-1 को ही टी मान लेते हैं, मान लिया। तो dx अपॉन क्या आएगा, जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो x-1 का होल स्क्वायर, x-1 -1 -2, तो dx अपॉन x-1 का होल स्क्वायर अपॉन dt अपॉन -2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम x और t को इंटरचेंज करें, तो जब हम x को हाफ लेके चलेंगे तो t की वैल्यू आएगी 3/2, और -½ तो -3। और जब हम 0 लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा -1। इसका मतलब लिमिट हो गई -1 से -3। हाँ या ना? 1 + √3, और ये क्या बन गया यहाँ पे, dt और डिवाइडेड बाई -1/2। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, x+1 अपॉन x-1 था। बोलो भाई। यहाँ पे आ गया t⁻1/2। अब तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, बोलो भाई। क्या हम t⁻1/2 को आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, बोलो।
अरे बताओगे भाई, क्या हम t की पावर 1/2 को आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे कि नहीं? यस सर। बस उसी को सिंप्लीफाई कर देंगे। हो जाएगा कि नहीं क्वेश्चन, बताओ मुझे। हाँ या ना, बोलिए भाई। कर लेंगे इसके आगे कि नहीं, बताइए भाई। तब नहीं है। अब तो आराम से इंटीग्रेशन आ गया। बोलो भाई, दोनों का एरिया निकाल लो। पहले वाले में ये हाइट कितनी हो गई 1, ये कितना हो गया 2, तो पहला एरिया आ गया 1/2, 2 × 1। और दूसरे में ये लेंथ कितनी हो गई 2, ये भी कितना हो गया 2, तो दूसरा आ गया 2 × 2/2। दोनों को ऐड कर दो, तो 1 + 1, आंसर कितना आ रहा है 2। क्या कहते हो भाई? इंटीग्रेशन भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर 2 ही आएगा, बट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जल्दी कर ले जाओगे। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? अच्छा, सेकंड वाले में भी सेम काम एरिया से ही कर लो, जल्दी हो जाएगा कि नहीं? भाई या तो पीस वाइज फंक्शन निकालोगे तो भी सेम काम करोगे, बट एरिया से अगर ये काम करोगे तो जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा कि नहीं, बताओ। हाँ या ना? और मिनिमम का एरिया बनाने के लिए तीनों को आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बना लो। सबसे पहले बना लो मॉड एक्स, है कि नहीं? फिर बना लो मॉड ऑफ x - 2, और फिर बना लो मॉड ऑफ x + 2, और इसके बाद मिनिमम वाला पोर्शन पिक कर लो। तो मिनिमम वाला यही पोर्शन आ जाएगा, देख लीजिए आराम से। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। यही फाइनल ग्राफ आ गया कि नहीं? -2, -1, 0, 1 2 एंड सो ऑन। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है? -1 से लेके 2 के बीच में। तो जो एरिया है हमारा वो रिक्वायर्ड वो इतना है। अब आराम से एरिया निकाल लो, क्योंकि सारा एरिया पॉजिटिव है तो सबको प्लस में ही करके ऐड कर देंगे। इसमें ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो इसका एरिया कितना आ गया 1 × 1/2। इसमें ये लेंथ कितनी हो गई 2, और ये हाइट कितनी हो गई 1, तो 2 × 1/2। तो ये आ गया 1 + 1/2, आंसर इज 3/2। क्या ये दोनों इंटीग्रेशन समझ में आया आपको कि नहीं? सर एक बार फोर्थ और बता दीजिए। भाई सिंपल सा था, हमने तीनों ग्राफ बना लिए, मॉड एक्स, मॉड एक्स सर माइनस। ग्राफ बता दी, ग्राफ नहीं समझ में आया सर, तीनों गलत बना, ग्राफ, हमने ही बनाया था सर। तीनों ग्राफ बना दिए ना, मॉड एक्स बना दिया, मॉड x - 2 बना दिया, मॉड x + 2 बना दिया, तीनों में मिनिमम वाला पोर्शन पिक कर लिया, और इसके बाद -1 से 2 के बीच का एरिया निकाल दिया। समझ गए कि नहीं भाई? ओके सर, सर हमने x - 3 बना दी। चलो समझ गए होगे। बस, ये सर। गुड। अब हम आते हैं आगे की कुछ प्रॉपर्टीज पे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ये प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a से b f ऑफ x dx आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू a से b f ऑफ a + b - x इंटू डी एक्स के बराबर होती है। मतलब a से b एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन a से b f ऑफ a + b - x dx के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a से b एफ एक्स डी एक्स को हम a से b a + b - x एफ एक्स डी एक्स से रिप्लेस करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए कि नहीं भाई? क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलो। अच्छा, यस सर। ये क्यों होता है? मान लेते हैं भाई दोनों इंटीग्रेशन बराबर हैं, तो अगर हम इसको ले लें a से b f ऑफ a + b - x, तो ये इसके बराबर आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, a + b - x को t मान लेते हैं, तो जो माइनस डी एक्स है वो डी टी के बराबर आ गया। बोलिए। अच्छा, अगर लिमिट और x और t में चेंज करें, जब हम x को b लेके चलेंगे तो t की वैल्यू a आ जाएगी, और जब x को a लेंगे तो t b आ जाएगा। हाँ है ना? तो अब ये आ गया -b से a f ऑफ t डी टी। बोलिए। माइनस घटाएंगे तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, तो b से a एफ टी डी टी आ गया। पहली प्रॉपर्टी से अगर वेरिएबल को सेम करेंगे तो b से, सॉरी, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी ना, तो ये a से b आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन की लिमिट a से b, और इसको हम फिर से एफ एक्स डी एक्स कह सकते हैं। इसका मतलब a से b एफ एक्स डी एक्स, और a + b - x, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम किसी भी इंटीग्रेशन को a + b - x से रिप्लेस करें तो वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। बोलिए। अच्छा, अब जैसे ये प्रॉपर्टी का यूज़ करने का क्वेश्चन वाइज क्या करेंगे,
जैसे देखिए, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया कि पाई/6 से पाई/3 dx अपॉन 1 + √10x, इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि √10x है तो 10x को टी स्क्वायर माने और ये वो, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। डेफिनेट में हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। जैसे हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे इसमें, तो हम इसी आई को लिख सकते हैं पाई/6 से पाई/3। पाई/6 प्लस पाई/3 इज पाई/2। ये हो जाएगा 1 + √10 ऑफ पाई/2 माइनस एक्स। और 10 ऑफ पाई/2 माइनस थीटा कितना होता है, बोलो भाई? कॉट थीटा। तो यही वाला रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई/6 से पाई/3 dx अपॉन 1 + √cot x। इसी को अगर हम 10x में चेंज कर लें तो पाई/6 से पाई/3 √10x अपॉन 1 + √10x आ जाएगा कि नहीं? हाँ है ना। अब एक आई ये रिजल्ट आया, एक आई ये, दोनों को ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/6 से पाई/3। डिनोमिनेटर में 1 + √10x एलसीएम आएगा, यहाँ पर भी 1 + √10x आएगा कि नहीं आएगा, इंटू डी एक्स। तो सीधे ये कैंसिल होगा, ये क्या बचेगा, पाई/6 से पाई/3 इंटू डी एक्स। हाँ है ना, यहाँ से इसका आंसर आएगा पाई/6। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/12। ये आंसर आ गया। क्या है प्रोसेस सबको समझ में आया, अप्रोच क्लियर हुई? बोलिए भाई, क्या ये प्रोसेस और अप्रोच सबको समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए वो। सर रिपीट कर दीजिए। भाई कुछ नहीं था, हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये x को किससे रिप्लेस किया, a + b - x से। हाँ है ना। तो उससे इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने x की जगह a + b पाई/2 माइनस एक्स लिख दिया। समझ में आ रहा होगा। तो 10 पाई/2 माइनस एक्स कॉट एक्स बन गया, कॉट हाँ एक्स फिर से वन बाई 10x लिखा, एलसीएम ले लिया तो फिर से ये आ गया। अब ये आई और ये भी आई आ रहा, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + √10x कॉमन करके बाहर किया। 1 + √10x से 1 + √10x कैंसिल हुआ तो पाई/6 आ गया, तो आई की वैल्यू पाई/12 आ गई। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन हो तो? ये यस बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलो भाई, बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। तो ये बात हो गई इसके इंटीग्रेशन की। अब चला आइए इस पे कुछ बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन 2 से 3 x² अपॉन, ठीक है ना, 25 - 10x प्लस x² या +2x² ले लें। 2x² इंटू डी एक्स, x² अपॉन 25 - 10x प्लस 2x²। ठीक है, एक क्वेश्चन पहला। दूसरा इसी में सॉल्व करिए जरा। पाई/6 से पाई/3, ठीक है, एंड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए दोनों का आंसर बताइए बोलिए। ना, प्रॉपर्टी सोचो ना, a + b - अगर पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो 2 + 3, ये लिखा हुआ x² अपॉन 25 - 10x प्लस x² दिखा। अच्छा, इसी को आप लिख सकते हो 2 से 3 x² अपॉन 5 - x का होल स्क्वायर, बोलो, और साथ में x²। अब कॉन्फिडेंस आया होगा भाई। जैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ लगाओगे क्या होगा, बोलो। 2 से 3 5 - x का होल स्क्वायर अपॉन x² इन प्लस 5 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग, नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। नहीं समझ पाए क्या? आप दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे 2i क्या आ जाएगा, 2 से 3 dx। यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आएगी तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। क्या ये बात समझ गया सब लोग, नहीं समझे? चलो अगला वाला करो ऐसे ही। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं, कि आंसर इज 1/2?
यस ये भाई Yes, sir. गुड। अगला वाला जल्दी करो। क्वेश्चन देख के पता 5/6 कैसे चलेगा कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है या फिर इनडेफिनेट से पहले सॉल्व करना है? नहीं नहीं, इसमें तो अब ये फील आ रहा है ना, 25 10x एक्स स्क्वायर देख कर फील आया ना कि ये 5 माइनस एक्स बन सकता है, क्योंकि a प्लस बी 5 बन रहा है। नहीं समझे भाई, a प्लस बी 5 माइनस एक्स बन रहा है, तो 5 माइनस एक्स से रिप्लेस करने से काम होना चाहिए। हाँ या ना? तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो ये 5 माइनस एक्स ऐसी चीज दिख रही है ना, बस इसीलिए 5 माइनस एक्स सेपरेट कर लिया। आप समझे कि नहीं कैसे सेपरेट किया? नहीं सर, ये सर समझ गए सर। जैसे पर अभी आपने वही प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ाई थी, तो ये तो पता ही था 100% कि हाँ उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो उसी प्रॉपर्टी के से सोचो। तो सर पेपर में तो सर पता नहीं चलेगा ना सर कौन सी प्रॉपर्टी कैसे कहाँ लगानी। भाई तो पेपर का, इसीलिए तो पेपर होता है ना। 5/12 ये वाले का तो यस सेम वही आंसर है ना, जैसे ही रिप्लेस करोगे खटाक से आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। क्या बोलते हो? यस 5/6 से π/3 जैसे ही प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो ये बन जाएगा cos x। ये तो आसान ज्यादा पड़ गया होगा आपके लिए। cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स आ गया। यहाँ पे जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो ये π/6 से π/3 आएगा और ये 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। यहीं से ये π/6 आ जाएगा और आई की वैल्यू π/12 आ जाएगी। ये तो आराम से निकाल ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। हाँ या ना बोलो? यस सर। सॉल्व हो गया Yes, कि? sir. गुड। चलिए आइए जरा, यहीं पे आई दिया हुआ है आपको। π/6 से 5 π/6 dx अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर 10x। सॉल्व करो एक तो ये। दूसरा दिया हुआ है π/4 से π/4 से या π/4 करें, चलो π/6 ही ले लो, बताओ। π/6 से π/3, ठीक है ना। a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। ये दो क्वेश्चन है, चलो फिर से सॉल्व करो। आ जाओ भाई। बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 10 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? -10x। उसी को सिंप्लीफाई कर देना था। समझ में आया कि नहीं भाई? यस π/6 5 Yes, sir. रखेंगे तो dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर -10x आएगा। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? π/6 से 5 π/6 2 की पावर 10x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 10x इंटू डी एक्स। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2i वही आ गया क्या? π/6 से 5 π/6 इंटू डी एक्स। और सीधा इसको सॉल्व करेंगे तो ये शायद 2 π/3 आता है क्या? तो i की वैल्यू कितनी आ रही है? π/3। यस सर चलो दूसरा आंसर बोलो, सेकंड वाला बोलो जल्दी से। इसमें भी जरा a प्लस बी माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी, एकदम सही आया भाई। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज मतलब क्लियर है। अब यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक लगा देंगे तो ये बनेगा π/6 से π/3। पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये a cos x बन जाएगा, ये b sin x बन जाएगा और यहाँ पर ये cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो π/6 से π/3 a प्लस बी बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको a प्लस बी बाई 6 लिख देंगे ना, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/5 π/12 इंटू ए प्लस बी। समझ में आ गया होगा भाई ये सबको? बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ भाई। समझ गए? चलिए वेरी गुड। अब देखिए इसी वाले फॉर्मूले के दो अलग से यूज हो सकते हैं। जैसे 0 से a एफ एक्स डी एक्स दिया हो तो क्या हम इसको 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं? सोचो, a प्लस बी की वैल्यू इस बार कितनी है बताओ? वही a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। जब भी 0 से a एफ एक्स डी एक्स दिया हो तो कई बार a माइनस एक्स लगाने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। सही है ना? जैसे देखो ये इंटीग्रेशन मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे थे 0 से 1 ले लो, x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 17/2 इंटू डी एक्स। सही है? तो इससे पहले आप क्या करते? 1 माइनस एक्स को t मानते, सब्स्टिट्यूट करते, आगे प्रोसीड करते। अब अगर आप इसी में
ये वाली प्रॉपर्टी लगाते a प्लस बी माइनस एक्स, तो आप 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 17/2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, सोचो हाँ या ना। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं। 0 से 1 में x की पावर 17/2 का इंटीग्रेशन माइनस 0 से 1 में x की पावर 19/2 का इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व करके आंसर लिख दोगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अरे बताओ भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग, नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. गुड। अब जैसे मैं यहीं पे आपसे क्वेश्चन कर दूं कि 0 से π/2, ठीक है ना, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बताओ। 0 बता रहे हैं भाई, 0 से π/2, सबसे पहले a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई होगी, तो वहां से ये आ गया होगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर दोनों को कर दिया होगा ऐड, तो 2i की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए जरा। 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा सकते हैं कि नहीं इसमें, बताओ। तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी, यहाँ तक पहुँच गए थे क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बोलो भाई। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को मैं लिख दें। अब ये इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व हुआ क्या? Yes, sir. इसको क्या लिख दोगे, साइन 2x/2, अरे हाँ या ना बोलो भाई। Yes. और इसको तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, बोलो हाँ सर। क्या आ जाएगा, ये x माइनस प्लस कॉस 2x/2, और इसमें लिमिट रख देंगे क्या, 0 से लेके π/2, अरे हाँ या ना बोलो। तो x के हिसाब से तो π/2 आएगा, जब यहाँ पे रखेंगे पाई तो ये -1 बनेगा ना पहली बार। अरे बोलो यार, सही लिख रहा हूँ मैं? तो 0 Yes. रखेंगे तो 0 सर वहाँ एक और बाई 2 आ जाएगा, cos 2x/4 हो जाएगा। यहाँ पे /4 कर लेंगे, फिर जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये फिर से माइनस वाला बन जाएगा। तो क्या आंसर π/2 -1/2, यानी कि पाई -1/2 आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। सर 2i। यस सर अपॉन में एक और 2। क्या ये आंसर समझ में आया सबको? और ये वैल्यू किसकी आ रही है भाई साहब, 2i की। 2i की वैल्यू पाई -1/2 आ रही है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई -1/4। क्या ये आंसर दिखा सबको, बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. प्रॉपर्टी Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। यस सर Yes, sir. यस सर समझ में आई ये वाली प्रॉपर्टी कि नहीं? Yes, sir. चलिए, अब ऐसे एक क्वेश्चन आया था कि ये भी 2019 जे मेन का क्वेश्चन है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स एंड g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 4 इफ I1 इक्वल टू 0 से a fx इंटू जी एक्स डी एक्स एंड I2 इक्वल टू 0 से a fx dx, ठीक। फाइंड I1 बाई I2, बताओ जरा। सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? सर 2 Sir 2. 2। Yes, sir. I1 को अगर हम 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स जी ऑफ a माइनस एक्स लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, 0 से f ऑफ a माइनस एक्स तो fx है, बट g ऑफ a माइनस एक्स कितना है? Sir, 4 है आंसर। अभी चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये बन जाएगा 0 से a 4 बाहर इंटू एफ एक्स, इसको तो हम I2 बोल देंगे, और ये बन जाएगा 0 से a एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको हम क्या बोल देंगे भाई, बोलो भाई, I1। तो इसका मतलब I1 इक्वल टू 4I2 माइनस I1 आ गया, इसका मतलब 2I1 इक्वल टू 4I2 आ गया, तो I1 बाई I2 कितना आ गया, 2। क्या यही किया है सब लोगों ने, बताओ। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं भाई, I1 बाई I2 इक्वल टू 2? अरे हाँ या ना जवाब दो जल्दी से। Yes, sir. गुड। एक और क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन था 2 से 4 ln x स्क्वायर अपॉन
ln x स्क्वायर प्लस ln 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी तो देखते ही आंसर दे देना यार इसका। 2 बता रहे हैं भाई। आई अगर हम 2 से 4 लें, इसको लिखें ln x स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है ln x स्क्वायर प्लस ln 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कहते हो? तो अब तो वही a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दें, तो आई कितना आ जाएगा 2 से 4 ln 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई ln x स्क्वायर प्लस ln 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2i कितना आ जाएगा 2 से 4 इंटू डी एक्स, ये 2 आ जाएगा। आई की वैल्यू 1 आ रही है, 2 Yes, कैसे? sir. Yes, sir. भाई 2 भी तो करेंगे ना 2i करते ही, बोलो भाई Yes, sir. आंसर क्या आ जाएगा 1। नहीं समझे? बोलिए। ये भी क्वेश्चन यही एडवांस का ही है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ही है। क्वेश्चन था रूट ln 2 से रूट ln 3 एक्स साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ln 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ जरा आंसर। बस थोड़ा सा भाई, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को इसमें मान लेंगे t, तो एक्स डी एक्स को डी टी बाई 2 रख देंगे, उसके हिसाब से लिमिट चेंज कर लेंगे कि नहीं बताओ। तो जब ये ln 3 लेंगे तो ये ln 3 हो जाएगा, और जब ये रूट ln 2 लेंगे तो ln 2 हो जाएगा। तो लिमिट चेंज हो गई। अब 1/2 अलग से आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट आ जाएगी ln 2 से ln 3, ये बन जाएगा साइन टी अपॉन साइन टी प्लस साइन ऑफ ln 6 माइनस टी। अब क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ गया होगा, बोलो भाई। a प्लस बी करोगे तो ln 6 आ जाएगा, और a प्लस बी माइनस एक्स से ही हमें रिप्लेस करना है। कर लेंगे कि नहीं है भाई? अब बोलिए, अब तो सीधा आंसर आ रहा है ना। 1/2 ln 2 से ln 3, ये आ जाएगा साइन ln 6 माइनस टी अपॉन साइन टी प्लस साइन ln 6 माइनस टी डी टी। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो 2i कितना आ जाएगा, बोलो। ln 2 से ln 3 साथ में टी डी टी, बोलो भाई। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ रही है, साथ में एक 1/2 भी चल रहा होगा, 1/2 ln 3/2, और साथ में एक 2 और ले लो, तो 1/4 ln 3/2। देख लीजिए सही आंसर निकाला गया। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलो। Yes, sir. गुड। Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 4 का एक ऐसी एप्लीकेशन और ये भी हो सकता है कि अगर माइनस ए से ए एफ एक्स हो, तो हम इसको माइनस ए से ए एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दें, कोई प्रॉब्लम? वही ए प्लस बी माइनस एक्स, ये भी प्रॉपर्टी 4 ही है कि नहीं है, ये बताओ। तो ये दोनों इसके अलग से एप्लीकेशंस हैं प्रॉपर्टी 4 के। अगर माइनस ए से ए एफ एक्स जी एक्स हो तो उसको माइनस ए से ए एफ ऑफ माइनस एक्स जी एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी माइनस एक्स। नहीं समझे? बोलिए भाई। जैसे माइनस π/2 से π/2 डी एक्स अपॉन 1 + 2 की पावर 10x आ जाए, क्या करोगे बताओ? यही आई है। तो जैसे ही इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो यही आई क्या बन जाएगा, माइनस π/2 से π/2 डी एक्स अपॉन 1 + 2 की पावर -10x। अब जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो 2i क्या बन जाएगा, माइनस π/2 से π/2 dx। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये बताओ। आप सीधा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा पाई, यहाँ से i की वैल्यू क्या लिख देंगे π/2। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो भाई। क्या ये माइनस π/2 से π/2 वाली चीज़ समझ में आई सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? माइनस π/2 से π/2 वाला चीज़ समझ में आया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ जल्दी से। Yes, sir. Clear. क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद क्या होता है, कई बार यही सेम प्रॉपर्टी लगाने के बाद वही इंटीग्रेशन माइनस के साथ भी आ जाता है। तो अच्छा एक चीज़ और,
इतनी देर से हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे थे, तो हम एक जनरल रूल समझ सकते हैं। क्या जनरल रूल? हम अगर ऐसे देखें कि ए से बी, ठीक है ना, अगर यहाँ पर एफ एक्स हो और यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो इंटू डी एक्स हो, तो क्या इसकी वैल्यू b माइनस ए बाई टू आ रही है? हाँ या ना? देख लो आराम से, फिर बताओ। Yes. हर Yes, बार sir. इस इंटीग्रेशन की वैल्यू b Yes, sir. माइनस ए बाई टू आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हाँ या ना? अब या तो ये रिजल्ट आपको जहां दिखे वहां पे सीधे आंसर b माइनस ए बाई टू मार देना। जहां भी आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट दिखे वहां पे आप सीधे क्या कर देना, b माइनस ए बाई टू आंसर लिख देना। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ b प्लस ए, क्योंकि जैसे आप रिप्लेस करोगे सेम वही चीज आ जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ? कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो बताओ। बात समझ गए कि नहीं? Yes, जहाँ sir. भी दिखेगा वहां आप ये रिजल्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस, जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, मान लो ये आई इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, 0 से पाई बाई टू डी एक्स अपॉन रूट टेन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स, ये आपने सॉल्व करना है। अब जैसे आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो यही आई 0 से पाई बाई टू डी एक्स अपॉन टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स कॉट एक्स, और कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स टेन एक्स, तो क्या ये माइनस आई आ जाएगा? इसका मतलब 2i की वैल्यू 0 आ गई, तो यही आई इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 0। मेरी बात समझे कि नहीं? तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद i किसके बराबर प्रूव हो जाता है? माइनस आई के। तो जैसे ही i माइनस आई के बराबर प्रूव होगा सीधा आंसर लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, जीरो से पाई बाई टू, क्या पाई बाई मतलब आई इक्वल टू पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, ठीक है, ln 4 प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस थ्री साइन एक्स इंटू डी एक्स। बताओ। Sir, 0. दिखा सबको जीरो कि नहीं? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। No, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। आंसर समझ में आया सबको? जीरो माइनस टू से टू डी एक्स अपॉन वन प्लस फोर की पावर एक्स। हाँ भाई, तो इसका आंसर जीरो क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे आपने आई को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो फोर एक्स पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, ये बन जाएगा ln फोर प्लस थ्री साइन एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सही है ना? अब ये माइनस आई बन गया तो आई इक्वल टू माइनस आई आ गया, यहाँ से टू आई इज जीरो, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू जीरो। गुड। ये वाला बोलो आंसर। टू। अरे भाई सीधा प्रॉपर्टी 4 लगाओ, क्या आएगा? Yes, sir. 2. यस सर। सीधा दिख रहा होगा यार, इतना टाइम कैसे लग गया? फिर प्रॉपर्टी 4 लगाते ही क्या आएगा ये बोलो? माइनस टू से टू डी एक्स अपॉन फोर की पावर माइनस एक्स प्लस वन हुआ ना। अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस टू से टू फोर की पावर एक्स डी एक्स अपॉन फोर की पावर प्लस एक्स आएगा। अब यहाँ दोनों को ऐड करोगे तो टू आई क्या हो जाएगा? माइनस टू से टू डी एक्स, ये वैल्यू फोर आएगी, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू। क्या ये बात समझ में आ गई? बताओ भाई। Yes, sir. ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 में a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका यूज था। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब इस पर बेस मिक्स, जब कई सारी प्रॉपर्टी एक साथ मिक्स करेंगे तब इस पे बेस अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, है कि नहीं? चलिए अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? वो इवन ऑड फंक्शन पे, मतलब अगर हमें माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना हो, तो एक तो वो एफ ऑफ माइनस एक्स लिख के आप कर ही ले रहे हैं, हाँ या ना?
तो इस फंक्शन को पहले तो हम लिखते हैं 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, जहाँ जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से। दूसरा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है अगर आपका फंक्शन एफ एक्स ऑड है। कैसा है भाई? ऑड। तो कुछ नहीं करना, सीधा आंसर 0 लिख देना है। ऑड का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है? माइनस एफ एक्स। तो दिख ही रहा है, दोनों कैंसिल, आंसर 0। बट अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर होंगे, तो यही 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स बन जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब अगर हमें माइनस a से a अपने इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो हम बस ये देखेंगे, मतलब प्रॉपर्टी 4 लगाने से पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कहीं इवन और ऑड तो नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो माइनस a से a के बीच में जितने भी ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन में आएंगे उनका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होगा, और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ 0 से a हो जाएगा। सही है? अच्छा, ये चीज़ तो सबसे पहले तो बाई ग्राफ देखो, बाई ग्राफ ही बहुत तेज कनेक्ट होगी। भाई आपने पढ़ा है अगर एफ एक्स इवन है तो वो ओरिजिन के अबाउट क्या होता है? सॉरी, वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक। तो माइनस ए से ए में जितना एरिया इधर होगा जी माइनस ए से ए में, बोलिए वही सेम एरिया यहाँ होगा कि नहीं, ये बताओ, क्या कहते हो? यस जीरो से ए और जीरो Yes, से sir. माइनस से दोनों एरिया सेम होंगे। तो अगर एफ एक्स कैसा है भाई? इवन है, तो वाई एक्सिस के अबाउट कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। तो ऑब्वियसली माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स के एरिया के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? अच्छा, अब यही सोचो अगर एफ एक्स ऑड होगा, ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन के अबाउट। ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है भाई? तो ओरिजिन के जितना इधर ऊपर होगा उतना ही इधर नीचे होगा। मेरी बात समझ पाए? तो जैसे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक करोगे तो ये एरिया जितना प्लस बनेगा ये एरिया उतना ही क्या बन जाएगा बताओ? माइनस। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? तो अब जो टोटल एरिया का सम आएगा माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स में, वो क्या आ जाएगा? क्या ये बात कनेक्ट हुई सबको? बोलो। यस सर। ग्राफिकली इवन ऑड में ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इवन और ऑड होने पर क्या होगा बोलो? अगर एफ एक्स फंक्शन ऑड, यस सर। क्या चीज़ें चेंज होंगी, कैसे उसको डील करेंगे? ये बात सब लोग कनेक्ट करके समझ पाए कि नहीं? बोलो। यस सर। मेरी बात समझ गए? हाँ या ना बताइए। यस सर। तो इवन होने पर क्या कंडीशन लग रही है और ऑड होने पर क्या कंडीशन लग रही है? अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी। समझ गए कि नहीं? ये तो बाई ग्राफ हो गया। अच्छा, अब एनालिटिकली देखो क्यों मैंने उसको 0 से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा है, उसका लॉजिक देखते हैं। आपने पढ़ा है ना प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से हम इंटीग्रेशन को किसी भी पॉइंट सी पे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम माइनस ए से ए अगर एफ एक्स डी एक्स को डील कर रहे हैं तो हम इसको माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स लिख दें, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये तो ओके है। इस वाले इंटीग्रेशन को हम I1 की ट्रीट कर लेते हैं और I1 को साइड में देखते हैं। I1 है हमारा माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अगर हम x को माइनस टी ले लें तो dx हमारा माइनस डी टी हो जाएगा और लिमिट उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगी। तो a से 0 माइनस एफ ऑफ माइनस टी डी टी हो जाएगा I1। इसी में अगर वेरिएबल चेंज लगाएं तो माइनस यहाँ से हटा दो, वेरिएबल चेंज करते ही जो लिमिट के इंटीग्रेशन के वेरिएबल हैं उनको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये 0 से a हो जाएगा और ये एफ ऑफ माइनस टी डी टी हो जाएगा। प्रॉपर्टी 1 लगाते ही ये एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हो रहा है कि नहीं? तो इसी I1 को आप चेंज करके क्या लिख सकते हो? 0 से a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और ये क्या हो गया? 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो ये पूरा रिजल्ट क्या आ गया? 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, इवन है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ऑड है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। क्या ये पूरी कहानी समझ में आई? ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि नहीं? तो जब भी अब माइनस ए से ए आपके सामने आएगा तो आप सबसे पहले फंक्शन का नेचर चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है। हाँ या ना? अगर ऑड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा इंटीग्रेशन का आंसर क्या लिख देना है बताओ भाई? 0। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब एक चीज और समझो, जैसे मान लो माइनस ए से है, फंक्शन एफ एक्स है,
ठीक है ना, और वो उसका कुछ पोर्शन कैसा है, इवन है, हाँ है ना, और कुछ पोर्शन कैसा है, ऑड है, और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या हमें ऑड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की जरूरत है? नो सर, No, तो sir. हमारे लिए हमेशा जीरो ही हो गया। जीरो है। सीधा इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, जो भी ये इवन वाला फंक्शन है ये लिख देंगे। समझ गए कि नहीं भाई? सर 2 टाइम्स कहते हैं। हाँ या ना बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया कि नहीं भाई? 2 टाइम्स 0 से जो भी इवन वाला फंक्शन, ऑड का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, जितना भी ऑड पोर्शन है। बट याद रखना ये कॉन्सेप्ट केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ही लगा पाएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. इवन वाले पोर्शन को अलग करेंगे, उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, ऑड वाले फंक्शन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए जैसे Yes, sir. देखो, मान लो हमारे सामने क्वेश्चन आए -1 से 1 एक्स क्यूब, मतलब x की पावर 13, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 7 माइनस 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x क्यूब प्लस x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब सोचो, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 0 0 0 0, क्योंकि ये सब क्या है, ऑड। तो ये सब Odd. यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे फंक्शन तो हमारे लिए वेस्ट हो गए, क्योंकि सब क्या थे, ऑड। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, -1 से 1 1 इंटू डी एक्स। इसी को हम 2 टाइम्स क्या लिख देंगे, 0 से 1 इंटू डी एक्स। क्या हमारा आंसर -2 आ गया? हाँ या ना? Yes, sir. क्या Yes, एक बात sir. सब लोग समझ पाए, नहीं समझ पाए बताइए? कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। No. मेरे हिसाब से बात समझ पाए होगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बोलो भाई। यस Yes, sir. Yes, sir. ये -a से a का रूल समझ में आया कि नहीं? तो इवन और ऑड वाले पोर्शन को कैसे हैंडल कर रहे हैं हटा के, ये बात क्लियर हुई सबको कि नहीं? तो Yes, जितना sir. इवन वाला Yes, sir. जितना भी इवन वाला पोर्शन है, बस हमें सिर्फ उसको इंटीग्रेशन में पार्ट लगाना है। जितना भी ऑड वाला पोर्शन है वो तो हमारे लिए वैसे ही वेस्ट है, उसको सीधा 0 करके काम कर देंगे, खत्म। क्लियर हुआ? चलिए आइए, अब मान लीजिए आपको सॉल्व करना है -10 से 10 एक्स क्यूब इंटू x अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस x/2 प्लस 1 इंटू डी एक्स। बोलो। टू 2019 x की पावर 2010 अपॉन x की पावर 2018 माइनस x की पावर 2011 ले लो, 2008 प्लस 1 इंटू डी एक्स। दोनों आंसर बताओ। बोलो भाई जल्दी से दोनों आंसर। अरे 0 भाई, नहीं समझे क्या? ये फंक्शन कैसा है, ऑड। ये फंक्शन कैसा है, इवन। ओवरऑल पूरा फंक्शन कैसा हो गया, ऑड। तो सीधा आंसर क्या हो गया, 0। ये समझ में आया ये इवन कैसे है? बोलो। अरे बताओगे, ये समझ में आया इवन कैसे है भाई? नहीं आया। x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 प्लस x/2 प्लस 1। जरा x को -x से रिप्लेस करो, -x ई की पावर -x माइनस 1 माइनस x/2 प्लस 1, ये दिखा? अच्छा, इसको अगर हम ऐसे लिखें, ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x माइनस x/2 प्लस 1, यहाँ पे -x ई की पावर x, इसमें हम x ऐड और x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर x माइनस x/2 प्लस 1। तो यहाँ से बचेगा x प्लस x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 माइनस x/2 प्लस 1। तो ये क्या आ रहा है, x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 प्लस x/2 प्लस 1। दिखा सबको? बोलो। तो वही फंक्शन रिपीट होके आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब ये इवन हो गया कि नहीं, बोलो।
क्या ये बात चेक हुई? तो आंसर 0 आ गया। सेकंड वाला आंसर क्या आया? ये वाला फंक्शन कैसा है? ऑड। ये वाला पूरा फंक्शन कैसा है? इवन। ऑड बाई इवन भी क्या हो गया? ऑड। ये पूरा फंक्शन कैसा हो गया भाई? ऑड। तो आंसर सीधा क्या हो गया? 0। बोलो भाई, क्या ये पूरी चीज समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? बताइए भाई। अरे बोलो भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हैं क्या? यस सर, समझ गए। -π/2 से π/2 साइन ऑफ ln 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। बताओ जरा। -π/2 से π/2 साइन ऑफ ln रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। सॉरी, वो मुझसे ही गलत लिख गया। तो यहाँ पे x होने की वजह से ये क्या था? ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ये ऑड हुआ, साइन ऑड होता ही है, ऑड ऑफ ऑड पूरा क्या आ गया? ऑड। 1 अलग कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, इसमें बताओ ये वाला फंक्शन कैसा है? ये वाला कैसा फंक्शन? ऑड। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 0। 0। आपके सिस्टम से तो हट ही गया। अब आई इंटीग्रेशन सीधा क्या बचा? -हाफ से हाफ बॉक्स ऑफ x इंटू डी एक्स। इसको तो आराम से सॉल्व कर दोगे। -हाफ से 0 में इसको ब्रेक कर दो, तो ये शायद -1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, और बाकी ये वाला 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ रहा है? -हाफ। यस सर। Yes, sir. गुड। अगला वाला, ये वाला बताओ क्वेश्चन। हाँ भाई, -2 से 2 में e की पावर cos x sin x है, और उसके अलावा हर जगह 2 है। -2 से 3 एफ एक्स डी एक्स सॉल्व करना। क्या आएगा आंसर? तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो -2 से 2 में क्या लेंगे? e की पावर cos x इंटू साइन एक्स लेंगे, और फिर 2 से 3 में क्या लेंगे? 2। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये फंक्शन 0। ऑड है ना। ऑड है। x को -x से रिप्लेस करो तो ऑड आ जाएगा ये, और सीधा ये वाले इंटीग्रेशन से आंसर 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 2। 2। यस। तो क्या ये इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? Yes. अब Yes. ये क्वेश्चन आया है -2 से 0 x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 इंटू कॉस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू बताओ। तो इसको आपने लिखा होगा -2 से 0, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस तो 1 सर एक +2 भी आएगा, 0 नहीं आएगा। 2x प्लस 1, ऐसा ही कुछ लिखा है ना, देखो। नहीं क्या? सर वहाँ पे x+1 का होल क्यूब तब बनेगा जब ऊपर 1 होगा, वहाँ 3 है। हाँ, तो एक 2 भी अलग करेंगे ना अभी। हाँ सर, +2 एक और है। हाँ तक तो ठीक है ना। यहाँ पे इसके बाद +2 अलग कर देते हैं अलग से। क्या बोलते हो? सही है ना? अच्छा, अब आओ, x प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, तो dx dt हो जाएगा। अच्छा, लिमिट जब चेंज करेंगे तो x और t की, जब हम x को 0 लेंगे तो 1, -2 लेंगे तो -1, तो ये लिमिट -1 से 1 आ गई। ये क्या है? t³ प्लस t इंटू कॉस t प्लस 2, और साथ में dt आ गया। t³ कैसा है भाई? ऑड। ऑड। t कॉस t कैसा है? ऑड। तो 2 बच गया। तो आंसर क्या आ गया भाई? ये दोनों तो ऑड हो गए, जिसकी वजह से इनका रोल खत्म। -1 से 1 2 इंटू डी टी आ गया। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो रहा है। क्या आ रहा है? बोलिए भाई, लॉजिक समझ में आया कि नहीं भाई, बताओ? Yes.